नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे को नई वीडियो के अंदर। आज हम बात करेंगे जियोग्राफी का जो पहला लेक्चर है उसकी बात करेंगे। और इस सेशंस में हम आपको जियोग्राफी से इम्पोर्टेंट जो फर्स्ट सेशन जो कॉस्मोलॉजी है फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं। अभी देखो जो मैंने नोट्स बना रखा हूँ ओवरऑल टू द बेस्ट है, नहीं इससे बेस्ट नोट्स आप पे हो सकता है, लेकिन ये बेसिक है, सबसे बेसिक है, नहीं ये तो आपको आना ही चाहिए। तो इस हिसाब से मैंने नोट्स बना रखे ताकि आपको टाइम भी इन्वेस्ट ना हो और आप चीज़ों को कवर भी कर पाएँ। सबसे पहले कोस्मोलॉजी होता है स्टडी ऑफ यूनिवर्स, जैसे यूनिवर्स की स्टडी करते हो कोस्मोलॉजी बोलेंगे। और एस्ट्रोनॉमी होता है ब्रांच ऑफ साइंस दैट विद सेलेस्टियल बॉडी, यानी कि जो आसमान में चांद है, सितारे हैं या फिर अर्थ है, सैटेलाइट है, यानी कि सेलेस्टियल बॉडी को स्टडी करने की ब्रांच को ही बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। और जबकि पूरी यूनिवर्स को जो स्टडी करते हैं उसे बोलते हैं कोस्मोलॉजी। अब यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे, यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ था बिग बैंग थ्योरी के तहत। बिग बैंग थ्योरी के तहत यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ था, कब हुआ था? 13.8 बिलियन साल पहले। ठीक है, बस इतना ही करना है याद, ऐसे पूछ लेता है। उसके बाद बात करते हैं गैलेक्सीज की। क्या ये गैलेक्सीज है? गैलेक्सी कैसी होती है? हमारी जो गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे, जिसके अंदर हमारा सन है, अर्थ है और 9 प्लैनेट है। 9 सन ही नहीं, बहुत सारे सन है मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर। गैलेक्सीज किस टाइप की होती है? ऐसी होती है, हमारी जो गैलेक्सी है स्पायरल है, ये बात अपने ध्यान रखनी है। और स्पायरल गैलेक्सी सबसे बेस्ट गैलेक्सी मानी गई है, अपनी सबसे ज़्यादा अरेंज्ड गैलेक्सी है। जैसे कुछ गैलेक्सीज होती हैं इस टाइप से अनअरेंज्ड होती है, वहाँ चीज़ें थोड़ी सी अलग होती है, एक से वर्क करती हैं। तो स्पायरल गैलेक्सी है। सन जो है, सन हमारा कहीं यहीं पर लाई करता है किसी एक स्पायरल पर। ठीक है। और जो नियरेस्ट गैलेक्सी हमारी, मैंने कि इस गैलेक्सी के नज़दीक जो गैलेक्सी है उसका नाम है एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा, ठीक है, बस इतना याद रखना। उसके बाद बात करते हैं सोलर सिस्टम की। सोलर सिस्टम हमारा बना 4.8 बिलियन साल पहले। किससे? और सोलर सिस्टम के अंदर ही एक चीज़ हुई थी, नेबुला। नेबुला खोज की थी एम्यूल कांत ने 1755। इसी नेबुला से हमारे अदर प्लैनेट बनते आगे। ठीक है, तो कितने प्लैनेट हैं यहाँ पर? 8 ग्रह हैं और 5 ड्वार्फ ग्रह। ड्वार्फ ग्रह में जिसे बोलते हैं बोने ग्रह हैं 5। इसके अंदर प्लूटो भी बोना ग्रह है, आपको पता होगा 2006 में प्लूटो को भी बोना ग्रह सिद्ध कर दिया गया था। उसके बाद बात करें सेलेस्टियल बॉडी, किसे बोलते हैं? सेलेस्टियल बॉडी आकाशीय पिंड, ये दो टाइप के होते हैं, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस जिनका खुद का प्रकाश होता है, नॉन ल्यूमिनस जिनका खुद का प्रकाश नहीं होता। ल्यूमिनस के अंदर क्या आएगा? फिर ल्यूमिनस के अंदर आएगा, जैसे कि आएगा, यार इसका चेंज कर लेते कलर में। ल्यूमिनस के अंदर आएगा सन हो गया और स्टार हो गई। नॉन ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस के अंदर क्या आएगी? नॉन ल्यूमिनस के अंदर आएगी, आपको बताते हैं इसी यार कलर बदल कर ले। ठीक, हाँ, नॉन ल्यूमिनस के अंदर आएगी जैसे कि प्लैनेट हैं। प्लैनेट के अलावा और कौन सी चीज़ होगी? ग्रह, ग्रह के अलावा जो उपग्रह हैं, सैटेलाइट हैं और धूमकेतु हैं। ठीक है, कॉमेट्स हैं, एस्ट्रॉयड है, ये सभी क्या है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, जो कॉमेट्स की बात करते हैं, एक हैली नाम का धूमकेतु होता है, आपके बड़े भाई या आपके पिता जिसे आप बातें पूछ सकते हैं, वो पहले उन्हें दिखाई दिया था, हैरी नाम का धूमकेतु, तो 76 सालों बाद दिखाई दिया था, 1986 में दिखाई दिया था और अब दिखाई देगा 2061 में। ठीक है, तो एक अब होते हैं सेलेस्टियल बॉडी में कुछ ऑब्जेक्ट, मीटरॉइड, मीटोर, मीटरॉइड। इसके अंदर बहुत सारे बच्चे विचलते रहते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी विचलने वाली चीज़ नहीं है। मीटरॉइड तो होते हैं जो उल्का पिंड धरती की तरफ आ रहे हैं, उन्हें बोलते हैं मीटरॉइड। मीटर जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं बोलते हैं मैटर। और मीटरॉइड जो धरती पर गिर जाते हैं, फाइनली धरती के अंदर गिर जाते हैं, बोलते हैं मीटरॉइड। ITE और मीटर और IO, आर तक तो सेम है, मीटर मीटर मीटर, ITE IOIT, बस इतना फर्क और ज़्यादा फर्क नहीं। तो अब कॉन्स्टलेशंस की बात करते हैं। कॉन्स्टलेशन बोला जाता है तारामंडल। कॉन्स्टलेशन क्या होता है? कॉन्स्टलेशन को हिंदी में बोलेंगे तारामंडल। अब बोलेंगे तारामंडल क्या होता है? तारामंडल तारों का समूह, बहुत सारे स्टार मिलकर के एक समूह बनाते हैं, उस समूह को बोलेंगे तारामंडल। तारामंडल अलग स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे कि कैसिपिया। कैसिपिया तारामंडल जो W की शेप में स्टार बनाता है। इगिपी, इगिपी बनाता है एक्स की शेप में। सिगिपी, साइगस, साइगस यार गलत बोले, सॉरी यार, साइगस। ये होता है ओरिन। ओरिन को बोला द हंटर है, इस टाइप से होता है और इस टाइप से है, कुछ है, यानी कि जैसे कोई मनुष्य किसी का शिकार कर रहा है, द हंटर से बोला गया है। इस टाइप ग्रुप है स्टार का।
ये ग्रुप एक्चुअल में लाई नहीं करता है, इमेजिनरी है, जैसे कि स्टार को यहाँ 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 हम उनको कंबाइन करके ऐसे एरो सा बना देते हैं। ठीक है, ऊषा मेजर इस टाइप से, जैसे कि उल्टा रुखा टाइप से है। तो ये है तारामंडल। 4 तारामंडल का शेप वगैरह पूछे जा सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट साइपस, साइगस और कैसियोपेया अपने याद रखनी है जरूर, इनकी शेप याद होनी चाहिए आपको। ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं हमारा स्टार के बारे में। अब स्टार पर आ चुके हैं। स्टार का ब्राइटेस्ट स्टार जो है हमारा चमकदार स्टार, वह साइरस सबसे चमकदार स्टार हमारी गैलेक्सी के अंदर साइरस है। और नियरेस्ट गैलेक्सी, नियरेस्ट स्टार हमारे जो सूर्य है, सूर्य के बाद दूसरा स्टार है प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है। नॉर्थ पोल पर एक स्टार जो है पोल स्टार। उसके बाद बात करते हैं सन की। सन के अंदर हीलियम, हाइड्रोजन होता है 75%, हीलियम होता है 25-28%। और 15 करोड़ साल पहले सन बना था और 129.6 मिलियन किलोमीटर यह अर्थ से दूर है। लाइट को धरती तक पहुँचने में 8 मिनट 20 सेकेंड लगते हैं, जबकि एक लाइट होता है 9.46 किलोमीटर। एक पार सेकेंड होता है 3.26 लाइटर एक पार सेकेंड होता है। ठीक है। तो लेयर्स की बात करते हैं। लेयर्स कैसे होते हैं? फोटोस्फीयर जो विजिबल होता है ना उसे बोला फोटोस्फीयर। सन की लेयर आई, किसकी लेयर है? सन की। चल लिख देते हैं सन। आप पूछोगे ये क्या हो गया, क्या हो गया? सन की बहुत सारी लेयर है। एक तो अंदर होता है कोर होता है, कोर के बाद मेंटल, इनर कोर, कोर को छोड़ो हम सरफेस की बात करते हैं। अर्थ जो सन की सरफेस है बोला फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर नॉर्मली हम देखते हैं जो लाइटिंग सा एक स्फीयर सा दिखता होगा आपने नॉर्मल आंखों से, ऐसे देखना चाहिए सन आपको। जैसे ग्लास, ब्लैक ग्लास लगाने के बाद सन दिखता है, नॉर्मल स्फीयर दिखता है, वो हमें फोटोस्फीयर दिखाई देता है। फोटोस्फीयर के ऊपर होता है क्रोमोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर के ऊपर होता है कोरोना। कोरोना इस टाइप से होते हैं, जैसे कि ये झोरी छोरी टाइप की होती है, इसे कोरोना बोलते हैं। ये मतलब था एक्लिप की तरह, जब सूर्य ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है, तब हमें कोरोना दिखाई देता है। कोरोना सबसे हॉटेस्ट पार्ट है, जो कि फोटोस्फीयर का जो टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, ऐसा एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, जबकि कई मिलियंस में होता है कोरोना का टेम्परेचर। उसके बाद बात करते हैं हमारी अर्थ की। अर्थ की शेप जो कैसी, कुछ कहते हैं स्फीयर है, कुछ कहते हैं अर्थ फ्लैट है, लेकिन एक्चुअली अर्थ जो है जियोइड है। कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, नॉर्मली 50 से 60 किलोमीटर का ही फर्क है, 50-60 किलोमीटर फर्क है। ये जियोइड शेप की अर्थ है, यानी कि पोल से बल्ज, पोल से क्या है बिछी हुई है, जबकि इक्वेटर पर बल्ज है, यानी फैली हुई है। ठीक है, इस टाइप से। रेडियस, एवरेज रेडियस है 6371 किलोमीटर, नॉर्मली हम 6400 किलोमीटर अर्थ की रेडियस को बोल सकते हैं। अर्थ रोटेशन रिवोल्यूशन, रोटेशन में सूर्य के चारों ओर, जैसे सन है, सन ये सन है, सन के चारों सूर्य अर्थ चक्कर लगाने 23 रिवोल्यूशन, सन के चारों ओर चक्कर लगाने में रिवोल्यूशन बोलते हैं 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट और 9 सेकंड के। अब आपने 365 दिन का डे सुना होगा, यानी साल सुनी होगी, तो 6 घंटे का जाते हैं। ये 6 घंटे एडजस्ट होते हैं लीप ईयर के अंदर, जैसे कि लीप ईयर आता है चौथे साल आता है, फोर्थ ईयर आता है, तो 6 घंटे 4 साल में शायद 12 घंटे हो गए, तो एक दिन 24 घंटे हो गए, तो एक दिन एक्स्ट्रा होगा, तो लीप ईयर में ऐड हो जाते हैं। फिर 9 मिनट कहा जाते हैं, 9 मिनट सेंचुरी ईयर में ऐड हो जाते हैं, इसको आपने ध्यान नहीं रखना बस ये। तो रोटेशन की बात करते हैं। अर्थ खुद के चारों, अर्थ का जो रोटेशन है अपनी एक्सिस पर कितना रोटेशन करने में भी 24 घंटे नॉर्मल लेती है, लेकिन 24 घंटे नहीं लेती, एक्चुअल नहीं थी 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड, तो 4 मिनट कहाँ जाती है, 4 मिनट भी धीरे धीरे कम होती जाती है। ठीक बात है, इसके बारे में कोई आपको बताएगा नहीं, आपको जानना भी नहीं है, बस ये नॉर्मली है, ऐसे ही है। अब बात करते हैं सन की। सन की पेरीहीलियम होती है, एपीहीलियम होते हैं। सन के जो, जब हमारी अर्थ सूर्य के बिल्कुल नज़दीक होती है उसे बोलते हैं पेरीहीलियम, जो होता है 3 जनवरी को। जब हमारी अर्थ सूर्य से दूर होती है तो एपहीलियम, तो 4 जुलाई को। वैसे मून्स के लिए पेरी की और अप की वर्ड यूज किया जाता है, लेकिन मून के लिए कोई डेट फिक्स नहीं होती है। यह मैंने मून्स के वैसे 27 दिन का होता है वैसे, एक रिवोल्यूशन भी और रोटेशन भी दोनों। क्यों? क्योंकि जो मून होता है ना, मून का रोटेशन रिवोल्यूशन अर्थ के रोटेशन रिवोल्यूशन लगभग समान है। अर्थ के यार क्या कह रहा हूँ, अर्थ के रिवोल्यूशन रोटेशन के समान है यार, ऐसे मान। तो इसीलिए यार ये दिक्कत है। पैरी की मतलब पैरों में पड़ा है, पैरों में पड़ा है, नज़दीक है। एपोगी मैंने आप मैंने दूर, बहुत दूर है, तो इसलिए 4 जुलाई को अर्थ हमारी सन से बहुत दूर होती है। अब बात करते हैं इंक्लिनेशंस की। अर्थ कैसे इंक्लाइंड है। अब एक्सिस पर बात करें, जैसे कि अर्थ है, चलो बता ही देता हूँ, ये एक्सिस है रोटेशन की, ठीक है, ये है प्लेन। तो नॉर्मली एक्सिस 90 डिग्री, प्लेन के 90 डिग्री होनी चाहिए,
तो एक्सिस से इंक्लाइंड है कितना, 23.5 डिग्री। और जब पोल से देखा जाता है, प्लेन से इंक्लाइंड है 66.5 डिग्री। 66 और 23.5 जोड़कर पूरा 90 तब जोड़कर देख भी सकते हैं, 60, 70, 80 और 90, टोटल 90। प्लेन से 66.5 इंक्लाइंड है, और एक्सिस जो वर्टिकल है उससे है 23.5 इंक्लाइंड अर्थ। ठीक बात है, इतना ही है। अब बात करते हैं लैटिट्यूड की, लॉन्गिट्यूड की। लैटिट्यूड क्या होता है? लैटिट्यूड अर्थ का है 181, यानी कि 181 लैटिट्यूड है। यानी कि इस लैटिट्यूड को, यार सभी ग्रह हुए नहीं यार, क्या हो रहा है यार, शायद मैं भूल गया। कोस्मोलॉजी हो गया, अर्थ हो गया, हाँ ये ट्राइड मरकरी, अच्छा वैसे बीच में दे दिया, ऐसे अर्थ वाला अलग सेक्शन ध्यान दें। चलो कोई बात नहीं, इसे पढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं, आगे आपको बेनिफिट होगा। अभी मेरा अर्थ के बारे में बाकी सारी चीज़ें आगे आएगी, तो ये वैसे मैंने बता दिया ताकि आपको याद रहे। क्योंकि बहुत सारे लोग विचल जाते हैं इन चीज़ों में कि लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, इंक्लिनेशन क्या है, तो इसलिए मैंने आपको पहले ओवरऑल दे दिया ताकि आपको याद कर लेना, ताकि आपको आने वाले टाइम में आपको याद हो, अच्छे से आपको इसका यूज कर पाए। तो लैटिट्यूड का होता है वो लाइनें जो पड़ी हुई, जैसे अर्थ का जो 0 डिग्री लैटिट्यूड से इक्वेटर बोला है, उसके बाद है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसके बाद है, और वैसे नीचे जैसे अर्थ ऐसे बना सकते हैं आप, यार मैंने कोऑर्डिनेट बनाया, अर्थ ऐसे बनाते हैं, ये बीच वाला है इक्वेटर, उसके बाद ऊपर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इनका जो एंगल दे रखा है 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, ये लैटिट्यूड की बात हो रही है। और वैसे लैटिट्यूड 66.5 डिग्री आर्कटिक सर्कल, और 66 साउथ पोल है अंटार्कटिक सर्कल, ये आपको पता होना चाहिए लैटिट्यूड की। हाँ लैटिट्यूड की बात हो रही है। अगर लॉन्गिट्यूड की बात करें तो लॉन्गिट्यूड होती है एक जो वर्टिकल लाइन होती है अर्थ की, ऐसे ऐसे आपको ग्लोब पर देखी होगी बहुत सारी वर्टिकल लाइन, यहाँ से शुरू होती है यहाँ पर ख़त्म होती है सिर्फ। तो कितनी होगी टोटल? 360 एंगल होते हैं, तो 360 ही वर्टिकल लाइन होगी, 360 होगी लॉन्गिट्यूड में। ठीक बात। तो 0 डिग्री और 360 डिग्री एक ही बराबर होती है। यहाँ से प्राइम मेरिडियन से बोला गया है 0 डिग्री 360 डिग्री, जहाँ से टाइम की शुरुआत होती है, ये लाइन पास होती है ग्रीनविच लंदन से, लंदन के अंदर की जगह ग्रीनविच, वहाँ से प्राइम मेरिडियन पास होता है। अब और किन किन प्लेस से पास हो गया आगे बात करेंगे, हाँ ये मैंने ओवरव्यू के लिए बताया आपको सिर्फ बस। अब 1 डिग्री होता है 4 मिनट का, यदि 1 डिग्री यहाँ से यहाँ तक जाते हैं तो टाइम के अंदर 4 मिनट का फर्क आ जाता है। जबकि हमारा अर्थ है, जैसे इंडिया है, इंडिया 82.5 डिग्री 82.1/2 डिग्री आगे है ग्रीनविच लाइन से, यानी कि ईस्टर्न साइड पड़ता है ना लंदन से, तो जैसे कि यूके से इंडिया ईस्टर्न साइड पड़ता है, तो 82.5 डिग्री आगे, यानी 5.5 घंटे इंडिया आगे है किससे? लंदन के टाइम से, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। यदि हम डेट लाइन के ऊपर ऐसे जाते जाएंगे, जो कि टर्की जो बैक साइड में लाइन है 180 डिग्री पर लाइन है, उसे बोला गया इंटरनेशनल डेट लाइन। यदि कोई व्यक्ति इस लाइन को क्रॉस कर लेता है तो वह दिन में चेंज कर रहा है। कोई व्यक्ति आज इंडिया में जन्मदिन मनाता है और फिर वह जो मिडिल लाइन है उसको क्रॉस कर लेता है, तो वह अपना जन्मदिन दोबारा फिर से मना सकता है, क्योंकि इंडिया ईस्टर्न साइड पड़ता है इसी वजह से। सो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएंगे तो दिन क्या होगा? बढ़ेगा। वेस्ट से ईस्ट की तरफ आएगा तो दिन कम होगा, ये बात आपको, दिन कम होगा यदि ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएगा, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएगा तो दिन बढ़ेगा। इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो 180 डिग्री मेरिडियन है। तो अब टाइम की बात करते हैं। फ्रांस के अंदर टोटल है 13, रसिया के अंदर 11, यूएसए के अंदर 6। ये टाइम जोन है। टाइम जोन कौन समझते हो? टाइम जोन का मतलब होता है कि इतने सारे टाइम है वहाँ पर अलग अलग। ठीक है। तो अब बात करते हैं अर्थ के बारे में। 21 जून को सबसे लंबा दिन बोला गया है, 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन बोला गया है, 21 मार्च 23 नवंबर को इक्वल डे होते हैं। ये बात आपको याद होनी चाहिए। इक्लिप्स की बात कर लेते हैं, सोलर सूर्य ग्रहण। जब अर्थ मून बीच में आएगा तो सोलर इक्लिप, अर्थ बीच में आएगी तो लूनर इक्लिप, बस इतना याद रखना। सुपर मून जब अर्थ के बिल्कुल नज़दीक होते हैं, जैसे पेरिगी इसे बोला गया, यानी मून अर्थ के नज़दीक हो गया ना, तो उसे सुपर मून बोला गया। अब टाइड की भी बात कर लेते हैं। टाइड क्या है? टाइड होती है नीप टाइड। नीप टाइड जब ये हमारी अर्थ है, मून और सन एक वर्टिकल फोर्स लगा रही है, हमें टाइड बहुत कम होगी इसे नीप टाइड में। जब मून और सन दोनों ही एक डायरेक्शन में हो, अर्थ यहाँ है, मून सन इस तरफ भी हो सकता है, अर्थ यहाँ है बीच में, मून इस तरफ हो सकता है, सन इस तरफ, दोनों बात बराबर है क्योंकि दोनों तरफ ग्रेविटी खींच रही है। यदि यहाँ पर ग्रेविटी इस तरफ खींच रही है तो बैक साइड में इस तरफ भी किसकी वजह से होगा? क्योंकि अर्थ रोटेशन करती है ना, तो इसे बोला गया एक फोर्स होता है यार, उस फोर्स की वजह से होगा, बल्ज होगा।
तो यहाँ पर स्प्रिंग टाइड होगी, बहुत ज़्यादा टाइड होगी। फ्लोट को क्या बोलेंगे, जब लो से हाई टाइड से फ्लोट बोलेंगे, ईफ बोलेंगे हाई से लो टाइड तो ईफ बोलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं प्लैनेट की, थोड़ा सा बस 2-3 बस 10 मिनट और रुकना, 5 मिनट रुकना बस करा देंगे। मरकरी के अंदर 28 दिन का रिवॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो वहाँ पर कोई भी एटमोसफियर नहीं है। मरकरी यानी कि बुध ग्रह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 88 दिन का समय, में गोल किया 88 दिन का समय लेते हैं। उसके बाद बात करते हैं वेनिस की। वेनिस सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है, ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, अर्थ का ट्विन है, मॉर्निंग स्टार है, इवनिंग स्टार है, सल्फ्यूरिक एसिड के बादल पाए जाते हैं, और कोई भी सैटेलाइट नहीं है। मरकरी वेनिस पर कोई भी सैटेलाइट नहीं है। स्लो रोटेशन है, यानी खुद के एक इसका खुद का चक्कर रोटेट करने में इससे अर्थ के 243 दिन लग जाते हैं, तो रोटेशन इसका स्लो है, ठीक है। अब बात करते हैं अर्थ के बारे में। वैसे आगे भी बहुत सारी बातें करेंगे। अर्थ ब्लू प्लैनेट है, इसका सैटेलाइट है ओनली मून एंड हाईएस्ट डेंसिटी। सभी प्लैनेटों से ज़्यादा डेंसिटी अर्थ की ही है। डेंसिटी मतलब यह डेंसली कंपाइल्ड है, यानी कि इसके पार्टिकल बहुत ज़्यादा डेंस, हम इसके ऊपर खड़े हो सकते हैं। जबकि जो 4 प्लैनेट है ना अर्थ मार्स के बाद, यूरेनस नेपट्टून बुध, तो वहाँ पर खड़े भी नहीं होते। जब पहले 4 ग्राम पर खड़े तो लेकिन डेंसिटी से ज़्यादा अर्थ की वजह याद रहो। मार्स को बोला गया रेड प्लैनेट ऑन रीच इन आयरन, यहाँ पर रीच है, तो रेड प्लैनेट है होता है मार्स के अंदर। मार्स के 2 सैटेलाइट का नाम फोबोस, एक अडमटिबोस, और यहाँ का सबसे बड़ा एक माउंटेन है, बोला ओलंपस मॉन्स, सबसे बड़ा माउंटेन है, सबसे बड़ा वोल्केनो, सबसे बड़ा माउंटेन है ओलंपस मॉन, मंगल ग्रह पर। और एस्ट्रॉइड बेल्ट मार्स के बाद ही पाई जाती है, मार्स के बाद पाई जाती है। आपको एस्ट्रॉइड बेल्ट जैसे कि वेनिस है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, यहाँ पर आ गया एस्ट्रॉइड बेल्ट। उसके बाद आएगा जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्टून, 4 ग्रह आ गया, तो हो गया 8 ग्रह आपको याद रखने बस। ऐसे जुपिटर की जो है सबसे शॉर्टेस्ट रोटेशन है, रोटेट सबसे कम करेगा, शॉर्टेस्ट रोटेशन यानी फास्ट। स्लोएस्ट रोटेशन किसकी आई थी? स्लोएस्ट रोटेशन आई थी किसकी? वेनिस की। और शॉर्टेस्ट रोटेशन मैंने फास्ट है 9 घंटे 55 मिनट में अर्थ की जुपिटर बहुत तेज़ी घूमता है, इसका मतलब हाइड्रोजन हीलियम यहाँ पर पाया जाता है। ग्रेट रेड स्पॉट यहाँ पर मिलता है, 95 मून अभी तक मिले हैं इसके। गैनीमेडस का सबसे बड़ा मून है जुपिटर का। अब बात करते हैं सैटर्न के अंदर बहुत सारे रिंग्स होते हैं, रिंग किसके कारण होते हैं? क्लाउड्स के कारण होते हैं, और बहुत सारे सैटेलाइट की वजह से। लीस्ट डेंसिटी सबसे कम डेंसिटी है सैटर्न की। सैटर्न पर खड़े होने की कोशिश करोगे तो फिर दसते जाओगे, इसके अंदर खड़े नहीं होती क्योंकि अब जमीन है ही नहीं है। तो टाइटन सबसे बड़ा सैटेलाइट है किसका? सैटर्न का। और गैनीमेडा सबसे बड़ा सैटेलाइट है पूरे सोलर सिस्टम का, जुपिटर से बोला गया, जुपिटर का। अब बात करते हैं यूरेनस टिल्टेड है 90 डिग्री। जैसे अर्थ अपनी एक्सिस पर 23.5 डिग्री टिल्टेड है, मैंने आपको बताया 23.5 डिग्री। तो अर्थ इस टाइप से रिवॉल्व करेगी, ऐसे ठीक है, इस टाइप से रिवॉल्व करेगी। जबकि जो यूरेनस है 98 डिग्री, समझते हो, इस टाइप से, यानी कि ये तो ऐसा कर जो रोल कर रहा है, जैसे कि कोई बॉल है ना, रोल कर रही, बीच में डंडा लगा दिया तो रोल कर रही हो, ऐसे रोल करते हुए चलता है यूरेनस। जबकि अर्थ थोड़ी सी 23.5 डिग्री टिल्टेड है, लेकिन थोड़ी टिल्ट तो है, लेकिन रोटेशन फिर भी ठीक है। लेकिन जो रोलिंग प्लैनेट से बोला गया यूरेनस ही है, इसे ग्रीन प्लैनेट बोल सकते हैं, मैथन प्लैनेट बोल सकते हैं। आप सोच सकते हैं इस चीज़ को, ऐसे यहाँ पर दिखाना शायद पॉसिबल नहीं। एक तो चीज़ ऐसे रोटेट कर रही हो जैसे सीधा डंडा है, और एक चीज़ ऐसे रोटेट कर रही है जैसे बॉल रोल कर रही है, ये बीच की एक्सिस है, ठीक बात है। तो इतना फर्क है यूरेनस का। तो नेपट्टून को ब्लूइश प्लैनेट बोला गया, ब्लू प्लैनेट है, ठीक बात है। वेनिस और यूरेनस जो रोटेट करते हैं ईस्ट टू वेस्ट, यानी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, क्लॉकवाइज। जब हम जैसे कि हमें 4 डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए, ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो नॉर्थ से देखेंगे तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएगा, कैसी डायरेक्शन होगी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। हम देखेंगे नॉर्थ से ही देखना है। यदि साउथ से देखें तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, यानी ईस्ट से वेस्ट, ऐसे भी ईस्ट से वेस्ट के चले गए हम, ऐसे जाएंगे तो भी ईस्ट से वेस्ट जा रहे हैं। तो मेन तरीका होता है नॉर्थ से देखना, नॉर्थ से देखेंगे तो ईस्ट से वेस्ट जा रहे हो, क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो उससे ही बोला गया ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन है वेनिस यूरेनस। बाकी सबकी कैसे? बाकी सबकी डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट है। अर्थ भी वेस्ट से ईस्ट तक घूमती है। ये 2 प्लैनेट ऐसे हैं जो ईस्ट से वेस्ट तक घूमते हैं, बस इतना याद रखना आपको। अब बात करते हैं ड्वार्फ प्लैनेट की। प्लूटो ओमिटेड कर दिया 2006 में, तो ऐसे ड्वार्फ प्लैनेट इसे बोला गया। प्लूटो के अलावा 4 और ड्वार्फ प्लैनेट यहाँ पर होते हैं। अब बात करते हैं थोड़ी सी यार, बस हाँ हो गया भाई, बस चिंता आपको करने की जरूरत नहीं। मून की ग्रेविटी 1/6 होती है अर्थ की, आपको याद रखना चाहिए।
मून का रोटेशन रेगुलेशन इक्वल होता है 27.3 दिन का होता है। वैसे 30 दिन का होता है, 15-15 दिन, लेकिन मून का कैलेंडर जो होता है उसके अंदर आपको देखा होगा जैसे कि 2 आषाढ़ होगी, 2 सावन होगी, कैसा होता है वो 15 दिन एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं, यानी 27 दिन का, कि 3 दिन का फर्क पड़ गया ना। तो साल में कितना फर्क पड़ गया, साल में 12 महीने बाद क्या 36, महीना में 3 दिन का पड़ गया, 12 से 36 दिन का पड़ गया। तो किसी में एक्स्ट्रा दिन बढ़ा दें, किसी में 2 महीने कर दें, 2 आषाढ़ कर दो, सावन, इसी वजह से 13 महीने भी यहाँ पर किए जाते हैं नॉर्मली, जो इंडियन कैलेंडर की बात करते हैं, इसी वजह से ऐसा होता है 27 दिन। जो इंडियन कैलेंडर मून के ऊपर बेस्ड था, आपको ये पता होना चाहिए। अब बात होती है कुपलर बेल्ट। अभी आप ड्वार्फ प्लैनेट भी कर लिया, अभी नेपट्टून कर लिया। नेपट्टून के बाद क्या है, नेपट्टून के बाद आते कुपलर बेल्ट, 1 2 3 4, उसके बाद एस्ट्रॉयड आया 1 2 3 4, उसके बाद आई क्या कुपलर बेल्ट। कुपलर बेल्ट के अंदर से ड्वार्फ प्लैनेट आते हैं। इनको ड्वार्फ प्लैनेट क्यों बोला गया, ऐसा बताते थे। जैसे जो हमारे 8 प्लैनेट है, इनका जो यार गलती, इनका जो रिवोल्यूशन की जो लाइन है इस टाइप से, लेकिन प्लूटो इस लाइन को कट करता है। इस लाइन को कट करने की वजह से प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट बोला गया है। ठीक है, किसकी लाइन को, नेपट्टून की लाइन को कट करता है। नेपट्टून के यदि कट करे, कोई ना कोई ऐसा टाइम हो सकता है जिसमें दोनों टकरा भी सकते हैं, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए इनको ड्वार्फ प्लैनेट बोला गया। प्लैनेट नहीं है, ड्वार्फ है, क्योंकि किसी की लाइन को कट कर रहे हैं। ठीक बात है। अब बात कुपलर प्लैनेट, कुपलर बेल्ट से बात होती है। सुपरनोवा एक्सप्लोजन ऑफ सन, जब सन एक्सप्लोज होगा तो उसे सुपरनोवा बोलेंगे। पल्सर होता है न्यूट्रॉन स्टार, एक ऐसा स्टार जिसे न्यूट्रॉन होता है उसे पल्सर बोला गया है। ठीक बात है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आज हमने जो अर्थ है और कॉस्मोलॉजी या कॉस्मोलॉजी कंसेप्ट को हमने आपको बिल्कुल अच्छे तरीके बता दिया। आप इसके नोट्स बना सकते हैं। ज़्यादा देखो यहाँ पर कंप्लीट ऐसा मैं कह नहीं सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ, ये आपको एग्ज़ाम्स के लेवल के हिसाब से पता होनी चाहिए। ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, इनके कुछ से नोट्स आप बना लेना, और कुछ आप जो इम्प्रूवमेंट चाहते हो वो हमें आप बता सकते हो इस वीडियो के माध्यम से। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा एंड बाय बाय।